गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPS ऑनलाइन क्लासेस। सो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की हिंदी रीडर की बुक राष्ट्रवाणी का पाठ 9, जिसका नाम है नए जूते। आओ बच्चों, हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। ईरान के एक सुंदर नगर शिराज में एक लड़का रहता था। उसका नाम सादी था। वह ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाया था कि उसके पिता का देहांत हो गया। सादी के पालन पोषण का सारा बोझ उसकी माँ के कंधों पर आ पड़ा। ईरान के एक सुंदर नगर जिसका नाम था शिराज, वहाँ पे एक लड़का रहता था जिसका नाम था सादी। वह ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाया, यानी वह बहुत छोटा था तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया। वो इस दुनिया में नहीं रहे। सादी के पालन पोषण का फिर जो भी सारा बोझ था वो उसकी माँ के कंधों पर आ पड़ा। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था। वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे चांद नजर आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। खुशी के मारे माँ से लिपटता हुआ बोला, अम्मी अम्मी देखिए, चांद दिख गया। कल ईद होगी ना। अब एक दिन था जिस दिन ईद का चांद दिखाई देने वाला था। तो सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था और वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। तो अचानक से चांद नजर आ गया और वह अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला अपनी माँ से लिपटता हुआ कि अम्मी अम्मी देखिए, चांद दिख गया है। कल ईद है ना। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, कल ईद होगी। सादी बोला, अम्मी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। आपने कहा था कि ईद से पहले दिला देंगी। सादी ने अपनी अम्मी से कहा कि अभी तक मेरे नए जूते नहीं आए, आपने कहा था ना ईद से पहले दिला दूंगी। यह सुनकर माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर जरूरत को पूरी कर रही थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे, लेकिन वह नए जूते कहाँ से लाए। यह सुनकर माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। जब सादी ने कहा ना कि मुझे नए जूते अभी तक आपने लाकर नहीं दिए, यह सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद अब किसी न किसी तरह वह अपने लाडले बेटे की हर जरूरत को पूरा कर रही थी और उसने ईद पर उसको जैसे तैसे करके नए कपड़े तो ला दिए, लेकिन वह नए जूते कहाँ से लाए। माँ की आंखें आंसुओं से भर आई। उसको रोता देखकर सादी बोला, अम्मी आप रोने लगी, गोली मारो जूतों को, मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। अब माँ की आंखें आंसुओं से भर आई जब सादी ने कहा ना कि मैं जूते नहीं आई, है सुनकर। तो उसे रोता देखकर सादी ने बोला, आप रोने लगी, गोली मारो जूतों को, मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा कि खुदा ने हमें गरीब क्यों बनाया। कल ईदगाह पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अब उसे लगा कि कल जब वह ईदगाह जाएगा तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। आधी रात बीत चुकी थी। उसने एक सपना देखा। सपने में एक अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। सादी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। उसने देखा सामने एक सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा है। उसने सादी से कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। वहां पहुंचकर खुदा के बारे में तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी और सादी ने उस समय फिर एक सपना देखा आधी रात में। तो इस सपने में उसके अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। सादी घबरा गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। और जो सामने उसके आया था वो एक सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति था। उसने सादी से कहा कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। वहां पहुंचकर खुदा के बारे में तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। सादी ने देवदूतों के बारे में सुना था। वह समझ गया कि वह कोई देवदूत है। वह डर और घबराहट को भूलकर उसके साथ चल पड़ा। अब वह उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे। देवदूत ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा, मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। यह उस देवदूत ने कहा था सादी को। सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। 3 व्यक्ति अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। अब देखते हैं वो 3 व्यक्ति कैसे। पहला व्यक्ति कह रहा था, रो रो कर कह रहा था, ए खुदा, मेरी सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दे। अब जो पहला व्यक्ति था उसके पास बहुत धन दौलत थी, भगवान ने उसको बहुत पैसा दिया हुआ था, लेकिन उसके पास 2 आंखें नहीं थी, यानी आंखों की रोशनी नहीं थी। तो उसने कहा कि मुझे आंखों की रोशनी दे दे।
दूसरे आदमी की गिड़गिड़ाहट तो उससे भी ज्यादा दर्दनाक थी। वह कह रहा था, ऐ खुदा, तूने मुझे दुनिया की हर चीज दी, धन दौलत महल और इज्जत दी, लेकिन टांगे नहीं दी। ऐ खुदा, मेरा सब कुछ छीन ले और मुझे 2 टांगे दे दे। दूसरे व्यक्ति के पास टांगे नहीं थी, पहले के पास आंखें नहीं थी और दूसरे के पास टांगे नहीं थी, तो वह भगवान से टांगे मांग रहा था। तीसरा आदमी भी बहुत दर्द भरी आवाज में कह रहा था, ऐ खुदा, मुझे तू सुनने की ताकत दे दे और मुझसे दुनिया की हर चीज छीन ले। अब तीसरे व्यक्ति सुन नहीं सकता था, वो बहरा था, तो उसने कहा कि मुझे तू सुनने की ताकत दे दे और मुझसे दुनिया की हर चीज तू छीन ले। यह दृश्य देखकर सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर गई। अरे, दुनिया में तो हमसे भी बेबस लोग रहते हैं। सादी मुड़ा तो देवदूत को गायब पाया। अब यह दृश्य देखकर सादी के दिमाग में क्या सच्चाई उतरी कि दुनिया में तो हमसे भी ज्यादा गरीब है। सादी के पास तो सब कुछ था, आंखें भी थी, टांगे भी थी और सुनने की शक्ति भी थी, नाक भी था, आंखें भी थी, सब कुछ था। उसके पास बस पैसा नहीं था। तो उसने बोला कि हमसे भी ज्यादा बेबस लोग हैं इस दुनिया में। तभी माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे? सुबह हो गई है। सादी ने उसकी माँ को उठाया, क्योंकि सादी वो सपना देख रहा था और सपने में ही उसके सच्चाई समझ आ गई। सादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद लूंगी। ये माँ ने कहा था सादी को कि अगले साल तो मैं तुम्हारे लिए, खुदा ने चाहा तो जरूर जूते खरीद लूंगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए जूते, सादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वह बोला, अम्मी, मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने, सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने 2 आंखें, 2 हाथ, 2 टांगे और 2 कान दिए हैं। मैंने तो खुदा के बारे में बुरा भला सोचा था। अम्मी, मैं माफी मांगता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुदा के बारे में जो भी सादी ने बुरा भला सोचा था, उसके लिए वह उनसे माफी मांगता है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि उसको 2 आंखें, 2 हाथ, 2 टांगे और 2 कान दिए हैं। यही नन्ना सादी बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। और जो नन्ना सादी था ना, जो बचपन में ऐसे कहता था हमें भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया, वही सादी बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि बन गया था। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमको भगवान ने जितना कुछ भी दिया है, हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें कभी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। सो बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।